ਧਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਕਾਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, मैं सूरज तो होई पैदा इस सतर दा की भाव है, इस तुक दा भाव। यस और जेड़ा एग्जैक्ट आंसर हो बोलो। इस नाल चलो गुड ट्राई। यस मैं यस चलो ये लास्ट लाइन दी अगला क्वेश्चन आना है। मैं रिपीट कर देनी है, 2 बच्चों ने दसिया आंसर करेक्ट। हाँ यस बेटे, हाँ जी बोलो बोलो गुड। अगला क्वेश्चन बोलना। चलो पहले वाला क्वेश्चन सारे ध्यान नाल देख लो। मैं सूरज तो होई पैदा इस सतर दा भाव है कि धरती सूरज दा अहम हिस्सा हुई है, जो कि पहला भखदियां गैसां दा गोला सी, वो गोला ठंडा होके धरती का रूप धारण कर गया। इस करके धरती सूरज तो पैदा हुई है, उसकी बेटी है। ठीक है, क्लियर है बेटे? रिपीट कर दिया। धरती मैं सूरज तो होई पैदा तुक दा भाव है कि धरती सूरज का वो हिस्सा सी पहला जो भखदियां गैसां दा गोला सी, जो कि ठंडा होके धरती का रूप धारण कर गया। इस करके धरती सूरज तो पैदा हुई है कि उसकी बेटी है ते उसका अहम हिस्सा है। यह लिखना बेटे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो। वेरी यस बच्चे, आंसर बोलो। चलो ये तो 1 मार्क होया, 2 मार्क्स। यस बेटे, प्रभनूर बोलो बेटे आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट प्रभनूर, प्रभनूर। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਵਰਖਾ, ਔੜ, ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। जिस कारण लास्ट लाइन कंप्लीट करो, जिस करके मौसम बदलते हैं। ठीक है, वेरी गुड प्रभनूर, गुड गुड ट्राई। धरती उत्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਣ ਕਾਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਵਰਖਾ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਪਤਝੜ ਆਦि ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਬੇਟੇ? मौसम बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बच्चे। प्रबलीन, प्रबलीन। यस मैम। यस बेटा, डिस्टर्बेंस हो, डिस्टर्बेंस होगी बच्चे। कशिश, कशिश थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यस मैम। पहला धरती किहो जही सी? पहला धरती भखदियां गैसां दा गोला सी, जो कि बाद च सूरज दे नाल धरती दा रूप धारण कर गया। दे नाल धरती दी लाइन गलत होगी बेटे, गलत होगी लाइन। यस बच्चे, अजे भी लाइन सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं बनी, बस आंसर सही है। और कौन करेगा बेटे आंसर? एंजल।
sit down एक लाइन ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸਾਧਿਕਾ सेंटेंस फॉर्मेशन देखो किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਬਲੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹਾਂਜੀ गुड यस बेटे लिखो धरती पहला ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और ठंडी हुई ठीक है लखा हजारा साल बाद वो हौली हौली ठंडी हुई ते धरती का रूप धारण कर गई फिर मैं बोल रही हूं बेटे धरती सूरज तो पैदा हुई है क्योंकि वो पहला पकदियां हुई गैसां दा एक गोला सी जिस तरह की कहना सेकंड लाइन देखो ना पहले दी जो ये लाइन बेटे देखो जो दगदा भट्ठी विच कोला जिस तरह भट्ठी विच कोला मगदा है इस तरह धरती भी बहुत गर्म सी हौली हौली और ठंडी हुई ते धरती दा रूप धारण कर गई अगला क्वेश्चन धरती दे सूरज वाले घूमन करके धरती उत्ते की प्रभाव पैंदा है ये आपां ऑलरेडी पहला भी कर चुके हैं सूरज दुआले घूमन करके ते धुरे दुआले घूमन करके इत्थे धुरे दुआले भी हो सकदा धुरे दुआले घूमांगे तां दिन ते रात आउंदी है सूरज दुआले घूमन करके की है बेटे वक्-वक् रुत्तां आउंदियां हन जदों धरती अपने सूरज दे दुआले घूमदी है जो कि उसका घूमना पक्का नियम है तां वक्-वक् रुत्तां आउंदियां हन जिस कारण मौसम बदलते हैं ते जदों धरती अपने धुरे दुआले घूमती है तां दिन ते रात आउंदी है ठीक है क्लियर है बेटे ये भी लाइन नाल ही लिखते नहीं हुण आपां लास्ट क्वेश्चन है लास्ट सेकंड लास्ट पैरे दे अकॉर्डिंग की है क्वेश्चन बेटे धरती दा आकार ते वातावरण क्यों जिहा है वातावरण भी तुहानूं पता ना की लिखना पहला आकार दे लई एक बार क्वेश्चन 2 पार्ट्स है जी अलग अलग दे रहे तो क्वेश्चन बन जाएंगे 1 मार्क बोलो कौन बोलेगा आंसर वेदांती धरती का आकार ते वातावरण यस मेरी लाइन सही बना लो वैसे सही है वायु ते आ गए तुसी मींस लाइन ते आ गए अपने ट्रैक ते आ गए गैसां नाल भरी हवा दा वायु दा गिलाफ चाड़िया होया जिसनों अपनी गुरता दे नाल अपने वाल खिंच के रखती है ये इहदा वातावरण है लिखो धरती दा आकार अंडे वांग गोल है इसने अपने ऊपर गैसां नाल भरी हवा दा खोल चाड़िया होया खोल मींस गिलाफ भी लिख सकते हो लिखो ये गिलाफ चाड़िया होया काला गिलाफ चाड़िया बेटे ये वन का क्वेश्चन आ जाए गैसां नाल भरी हवा दा वायु दा जिसनूं ये अपने वाल हमेशा खिंच के रखती है और रुत्तां दे आउण कारण वातावरण बदलता रहता है इत्थे रुत्तां दे आउण नाल वातावरण भी बदलता रहता है
ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਬਸੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਰਹਿਣ ਮੀਨਸ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਮੀਨਸ ਰਾਤ ਕੱਟਣਾ। ਵੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੋ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਚਲੋ ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। यस बेटे, यस फर्स्ट लाइन लिखनी जरूरी है कि धरती कविता कुलदीप सिंह की लिखी हुई है। लाइन पहली लाइन नहीं भूलनी जो भी केंद्री भाव आवे। ये भी नहीं कहना यह कविता, यह कविता नहीं हुंदा, कविता का नाम लिखना पर्टिकुलर। धरती कविता कुलदीप सिंह की लिखी हुई है। इस विच कवि ने सेकंड लाइन भी पता आप जर्नल की लिखनी है। इस विच कवि ने धरती दे मूहों धरती दी जीवन गाथा बयान की है ते दस्या है कि वो फिर हुण अगों सारी डिटेल पैदा हुई है क्योंकि सूरज का एक अहम हिस्सा है जो कि पहला पकदियां होईयां गैसां दा गोला सी। फिर उस तो बाद वो ठंडी हुई ते वो धरती का रूप धारण कर गई। धरती का सूरज वाले घूमना पक्का नियम है जिस कारण वख-वख रुत्तां आउंदियां हन। धरती का आकार अंडे वांग गोल है। इसने अपने ऊपर गैसां नाल भरी हवा का गिलाफ चाढ़िया हुआ है। क्लियर है? रुत्तां दे कारण वातावरण बदलता है, मौसम बदलते हैं। सारे ही धरती नूं धरती मां कह के सत्कारते हैं। ये केंद्री भाव। ठीक है, वर्ड्स एक्सीड नहीं करने और रिपीट भी नहीं करनी कोई लाइन। दोबारा ध्यान नाल सुनो। धरती कविता कुलदीप सिंह की लिखी हुई है। इस विच कवि ने धरती के मूहों धरती की जीवन गाथा उसकी होंद की गल की है। जीवन गाथा ते उसकी होंद किवें आई है हुई है। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਉਸਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ठीक है, बसंत रुत्तां आदि आउंदियां जिस कारण मौसम बदलते हैं। धरती का आकार अंडे वांग गोल है। इसने अपने ऊपर हवा का गिलाफ चाढ़िया हुआ है। सारे ही धरती नूं धरती मां कह के सत्कारते हैं। ठीक है, और ना भी लिखो कोई गल नहीं। आपां रुत्तां वाली गल करदे ते सारा सार नहीं लिखना बेटे, सार नहीं लिखना। हाँ, एक लाइन बना सकते हो। सूरज वाले घूमन कारण रुत्तां आउंदियां हन ते सूरज वाले घूमन कारण दिन ते रात आउंदे ने ते वातावरण बदलदे हन। इस एक लाइन बना लो कि वातावरण बदलदे हन। ये तो लोकां दे रहन दी थां है। ये तुहाडी अपनी हुण सेल्फ फ्रेमिंग है। जरूरी नहीं है कि ये लाइनां पर्टिकुलर यही लिखनियां। अपनी शब्दावली विच धरती दी होंद बारे दसना है। ठीक है, समझ आ गई? अपनी अपनी शब्दावली च लिखनी। डन बेटे चैप्टर। चलो हुण आपां स्टार्ट करिए ग्रामर का टॉपिक। पहले समझ लो फिर आपां स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक खोलो। विस्मिक ते किस्मां। विस्मिक ये किसकी किस्म हुई है? दस सकते हो किसकी किस्म है विस्मिक? विश्राम चिन्ह की किस्म है। विश्राम चिन्ह की होंदे है? ठहराओ चिन्ह।
पेज नंबर 66 ਤੁਸੀਂ बुक ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੇ एग्जांपल समझना ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ विस्मिक ਦਾ टॉपिक समझना है ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ मैं उन्हें एग्जांपल्स लिखती हाँ उतो तुहानू पता चलेगा विस्मिक किहड़े-किहड़े भाव प्रगट करते हैं आम शब्दावली विच ना होके इदां दे शब्द यूज करने कि जिहदा बहुत ज्यादा प्रभाव पवे कदी खुशी दे भाव जिवें खुशी प्रगट करनी वाह आहा ठीक है बल्ले बल्ले इहनू कहंदे ने विस्मिक पर विस्मिक शब्द पूरा होना है जे विस्मिक चिन्ह लगाओगे जे चिन्ह नहीं लगाया तो वो शब्द अपने आप विच अपने भाव प्रगट नहीं करेगा जदों भी अंडरलाइन करना कि विस्मिक चुनो ते किस्म दसो आवे जिवें क्रिया विशेषण अगे किते कारक किते अगे तुसी जदों विस्मिक चुनना आए ते किस्म दसनी आए तो नाल ए अंडरलाइन करना फॉर एग्जांपल वाह कितना सोहना नजारा है इनको अंडरलाइन करना फिर अभी किस्म दसनी ठीक है समझ आ गई हुण होया कि विस्मिक की डेफिनेशन की बनी ओ शब्द की कहांगे ओ शब्द जो बोलो बच्चे खुशी दे कमी दे दुख दे भाव प्रकट करन जां किसी नूं बुलाउण लई वरते जाण किसी नूं बुलाउण लई फॉर एग्जांपल मैं बोल दिया बच्चों तुसी की कर रहे हो बच्चों और की आवाज आ गई टेस्ट देता ठीक है नौजवानों साथियों ये किसी ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ समझाना है सही ट्रैक पे लियाना है सावधान दे भाव सुचेत करन लई सुचेत सावधान अगे खतरा है ठहरो अगे टोआ है रुक जा जे तू घरों बाहर निकलिया ठीक है एक ही है सावधान इसी तरह किसी ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲਈ बेशरम बेहया ए तू की कीता तू फेल हो गया ठीक है फिटकार दे ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਲਓ ਵਿਸਮਿਕ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਲਿਖਨੇ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸਮਿਕ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁਣ एग्जांपल लिखो एग्जांपल को समझ के फिर डेफिनेशन लिखनी फर्स्ट एग्जांपल है लिखो वाह कितना सोना नजारा है वाह कितना सोना नजारा है फर्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट लिखो सेकंड एग्जांपल लिखो नी कुड़िए पहले एग्जांपल लिखो सारी फर्स्ट एग्जांपल वाह कितना सोना नजारा है सेकंड एग्जांपल नी कुड़िए कम ध्यान ना कर third one is okay हो गया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਦਿਓ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਦਿਓ ਵਿਸਮਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣੋ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ खुशी गमी हैरानी, खुशी गमी हैरानी, गमी की थां ते दुख भी लिख सकते हो, गमी का मतलब ही होता दुख। ओ शब्द वर्ड की लिखना मेन, ओ शब्द या जो शब्द, ओ शब्द जो खुशी गमी हैरानी प्रशंसा आदि दे भाव प्रगट करे ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। खुशी गमी दुख, कोई भी हैरानी प्रशंसा डर दे भाव प्रगट करे, मीन्स सह सुभाई मुंहों निकले शब्द। आ देखो सह सुभाई, किसी नाल दुख शेयर करना, भाई उफ, ठीक है, अफसोस, एक ही है शोकवाचक विस्मय। अगों किस्मा करांगे, खुशी दे भाव प्रगट करने हैं, प्रशंसा दे भाव प्रगट करने हैं, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ क्या ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸ ਲਈ, ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ठीक है, समझ आ गई बेटे। लिखो बेटे वो शब्द जो खुशी गमी हैरानी प्रशंसा दे भाव प्रगट करे ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ विस्मिक शब्द की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। भावां नूं प्रगट करन लई, अजे भावां नूं प्रगट करन लई विस्मिक चिन्ह की वरतों की जाती है। विस्मिक चिन्ह लिख के ब्रैकेट में, विस्मिक चिन्ह की हर चिन्ह है, चिन्ह की वरतों की जाती। हुण चिन्ह याद कर लो, विस्मिक चिन्ह ये वैसे तुसीं ऑलरेडी कर चुके हो। विश्राम चिन्ह की किस्म, जदों सेंटेंस कंप्लीट होए तो डंडी पैंदी है, जदों प्रश्निक रूप होए तो प्रश्निक चिन्ह पैंदा है। वो भी ਆਪਾਂ टॉपिक करना है क्योंकि ऑलरेडी हैगा ਤੁਹਾਡੇ सिलेबस की विश्राम चिन्ह। ते विश्राम चिन्ह दी की इंपॉर्टेंट किस्म है ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ठीक है। विस्मिक चिन्ह, विस्मिक है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਕ ਸੀ, ਹੁਣ क्वेश्चन की आएगा, वाक वटांदरा आएगा, देन विस्मिक चुनो ते किस्म दसो आएगा, और विस्मिक तो सरल वाक बनाना भी आएगा। जिवें संयुक्त तो सरल आता है, मिश्रित तो सरल आता है, विस्मिक तो सरल आएगा। फॉर एग्जांपल वाह कितना सोहना नजारा है, जे ਇਹਦਾ सरल बनाना होवे वाह नहीं कहना, की आएगा, नजारा बहुत सोहना है। किन्ना ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, बहुत, ठीक है। जिवें है हाय वो फेल हो गया, मैंने उससे फेल होने का बहुत दुख है, ये सरल वाक बन गया। विस्मिक हटा देना, सिंपल बना देना। सिंपल बना ली, सिर्फ केड़ा शब्द याद रखना, बहुत। केड़ा शब्द याद रखना, बहुत, ठीक है। ਉਹਦੇ ਚ कोई विस्मिक चिन्ह नहीं आना, विस्मिक भाव नहीं आना। लिख लिया बेटे सबने डेफिनेशन हो गई। वो शब्द जो खुशी गमी हैरानी प्रशंसा के भाव प्रगट करन ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। एग्जांपल ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈ,
बाकी दा टॉपिक ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟੇ।